फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 12th की भी वीडियो 7:30 बजे तक मिलेंगी आपको। तो ये वीडियो क्लास 12th स्टूडेंट के लिए है। आज मैंने क्लास 11th स्टूडेंट के लिए भी वीडियो अपलोड किया था, आई होप उन्होंने देखा होगा। चलिए, तो क्लास 12th स्टूडेंट, आपको तो ऑलरेडी पता है कि रिटायरमेंट के बाद जो डेथ वाला पोर्शन था वो इस साल के कोर्स से डिलीट हो चुका है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो अपलोड नहीं की। तो अब हम अपना नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए, रिटायरमेंट के बाद ये आपका चैप्टर है और ये चैप्टर जो है आपका लास्ट है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? तो देखिए, डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसकंटिन्यूएशन, और जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए दैट मीन्स पूरा बिजनेस का डिसकंटिन्यूएशन हो जाए। इसका मतलब होता है पूरी बिजनेस बंद हो जाना। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपकी बुक टी.एस. गरेवाल का ही ये लिया है मैंने। इसमें भी लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज़ डिसकंटिन्यूड, दैट इज़ क्लोज्ड एंड द फर्म इज़ वाउंड अप, दैट इज़ डिसॉल्व्ड। मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है बिजनेस बंद हो जाएगी और पूरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब। इसके वजह से क्या होता है, क्योंकि फर्म ही बंद हो चुका है तो आपका जो पार्टनरशिप होगा पार्टनर्स के बीच में वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की वजह से पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगा। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है पूरा फर्म बंद हो जाना। ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कुछ चीज़ें चेंज होना पार्टनर्स के बीच में, लेकिन फर्म क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। एक चीज़ अभी फिर से मैं आपको बता दूं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म बंद हो जाती है, ठीक है, फर्म ख़त्म हो जाती है और पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो क्या होता है, भले पार्टनर्स के बीच में चेंजेस होती हैं लेकिन फर्म क्या होता है, वो कंटिन्यू रहता है, वो बंद नहीं होता है। आप देख सकते हो आपके सेक्शन 39 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 39 में आपके डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग दिया हुआ है, जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि पार्टनरशिप, जितने भी पार्टनर्स हैं सारे पार्टनर्स के बीच में भी डिसोल्यूशन हो जाना। ठीक है, अब जब पूरा बिजनेस बंद होता है तो जैसे हम एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, वैसे ही हम जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो हम क्या करते हैं, हम सारे एसेट्स को बेच देते हैं और उनसे पैसे जो आते हैं उस पैसे से हम लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं। ठीक है, और तब हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ नहीं बनाया जाता है, यहाँ बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, याद रखिएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो और इसमें क्या करते हो, सारी एसेट को रियलाइज करते हो और लायबिलिटीज़ को पे करते हो। ठीक है, नॉर्मल वर्ड में बोलूँ तो एसेट बेच के लायबिलिटी की पे ऑफ करते हो। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप आगे देख सकते हो कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में, जो कि है द बैलेंस इफ़ एनी इज़ पेड टू द पार्टनर्स सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। देखिए, अगर रियलाइजेशन होता है और सारी एसेट्स बिक जाती हैं और लायबिलिटीज़ पे ऑफ हो जाती हैं और कुछ पैसे अगर बच जाते हैं तो वो पैसे किनको मिलते हैं, पार्टनर्स को मिलते हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ है इफ़ देयर इज़ शॉर्टफॉल इन मीटिंग आउटसाइड लायबिलिटी इट इज़ मेड बाय पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट। अगर मान लीजिए पैसे की कमी पड़ गई, ठीक है, हमारा एसेट कम हो गया और लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, तब उसको पे ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, जो पार्टनर्स होंगे उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, पे ऑफ करने के लिए। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर्स के बीच में चेंजेस होना, और वहीं डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस फर्म का मतलब होता है पूरा का पूरा बिजनेस का क्लोज हो जाना। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है उसमें सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है और पार्टनरशिप जो पार्टनर्स के बीच में होती है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो डिसोल्यूशन ऑफ
पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, भले पार्टनर्स का रिलेशनशिप बदलेगा बट फर्म बंद नहीं होगी, फर्म कंटिन्यू करती है। इसके साथ साथ हमने देखा कि सेक्शन 39 में हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग दिया हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो हमें क्या बनाना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं। अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो हम वो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन केस अगर शॉर्टफॉल होता है, पैसे की कमी पड़ती है, तब हम क्या करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं ताकि हम लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाएँ। तो आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं जो हूँ बहुत छोटे छोटे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ कि आपका थ्योरी भी स्ट्रांग हो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे हम, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में तो टाइम लगता है बट थ्योरीज में नहीं लगता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे लिखा हुआ है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। देखिए, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब होता है कितने तरीक़ों से फर्म जो होती है वो डिज़ोल्व होती है, ठीक है। तो पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है, मान लीजिए आपके फर्म में कुछ पार्टनर्स हैं और सारे के सारे पार्टनर्स चाहते हैं कि चलो डिज़ोल्व कर देते हैं, यानी फर्म को बंद कर देते हैं। तो अगर सारे पार्टनर चाहते हैं फर्म को बंद कर देना तो भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है। इसका मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आपसी सहमति से फर्म को बंद कर देना। सेकेंड है आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन में लिखा हुआ है आपका कि मान लीजिए कि आप जो पार्टनर्स हैं उसमें से सारे पार्टनर्स या कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो जाता है, यानी वो पैसे नहीं दे पाता है, तो भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा, ठीक है। कंपलसरी का पहला केस है या तो सारे पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है। दूसरा केस है आपका व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। अगर मान लीजिए फर्म का जो बिज़नेस है वो अनलॉफुल है, यानी लीगली गलत है, ठीक है, लीगली सही नहीं है, गलत बिजनेस कर रहा है फर्म, तो भी कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका बाय नोटिस। मतलब कि मान लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स खुद चाहते हैं कि अब ये फर्म डिज़ोल्व हो जाए, तो वो चाहें तो वो लिखित में ये चीज़ दे सकते हैं दूसरे पार्टनर्स को कि हाँ हम चाहते हैं कि अब फर्म डिज़ोल्व हो जाए। तो सेक्शन 43 में भी इसके बारे में बात कहा गया है कि अगर कोई पार्टनर खुद से चाहता है कि वो फर्म डिज़ोल्व करे तो वो दूसरे पार्टनर्स को अपने बारे में बता सकता है, नोटिस दे सकता है, ठीक है, उस तरीके से भी फर्म डिज़ोल्व होती है। दूसरा केस है आपका ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कुछ इवेंट हो जाए, जैसे कि मान लीजिए आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था 5 सालों के लिए और आपका बिज़नेस 5 साल कंप्लीट हो चुका है, तो भी आप अपना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर सकते हो, फर्म को बंद कर सकते हो। दूसरा है, अगर मान लीजिए आपने बिज़नेस को कुछ टास्क के लिए खोला था, अब वो टास्क कंप्लीट हो गया, तो भी आपका बिज़नेस बंद कर सकते हो आप। तीसरा है डेथ ऑफ अ पार्टनर। मान लीजिए कि बिज़नेस में कोई पार्टनर्स है और अचानक उनकी मृत्यु हो गई, उससे भी आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है एन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। मान लीजिए कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी आप डिसोल्यूशन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। लास्ट है आपका और सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो हमने अभी क्या समझा, हमने नॉर्मली डिसोल्यूशन का केस देखा, लेकिन कई बार कोर्ट भी आती है, ठीक है, कई बार कोर्ट भी इंटरफेयर करती है फर्म को डिसॉल्व करने में। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर करके डिसॉल्व करवाती है फर्म को। तो देखिए, फर्स्ट है अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड है, यानी उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तब भी कोर्ट चाहे तो उस पर्टिकुलर फर्म को बंद करा सकती है। दूसरा केस है आपका अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। मान लीजिए कोई पार्टनर जो था उसको कुछ हो जाता है और वो अपना ड्यूटी नहीं कर पाता है, तो भी कोर्ट चाहे तो पर्टिकुलर फर्म को बंद करवा सकती है। नेक्स्ट है आपका अ पार्टनर इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज़ लाइकली टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। कोई भी पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रहा था उसने कुछ गलत काम किया है, तो भी कोर्ट चाहे तो उस फर्म को बंद करा सकती है। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स। मान लीजिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें को
तोड़ दिया जाता है, मतलब कुछ एग्रीमेंट होता है और पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर उसको तोड़ता है तो भी कोर्ट इंटरफेयर करके डिसॉल्व करवा सकती है फर्म को। नेक्स्ट है कोर्ट फाइंड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। कभी कभी ऐसा हालात हो जाता है कि कोर्ट को लगता है कि इस फर्म को बंद हो जाना ही सही है, तब भी कोर्ट उस पर्टिकुलर फर्म को बंद करा सकती है। नेक्स्ट है आपका द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। मान लीजिए एक फर्म है जो कंटिन्यूसली चल रही है लेकिन वो लॉस ही कर रही है, तो भी कोर्ट चाहे तो उसको बंद करा सकता है। तो आज की ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आई होप आपको आज की वीडियो सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।